तो बेटा मैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मुझको मालूम है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, और मैं निकालना चाहता हूँ कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इन सब की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है, केस वन ये बनता है कि मान लीजिए अंदर का एक्स आपका पॉजिटिव है, और आप जानते हैं अगर एक्स अंदर का एक्स पॉजिटिव है तो इस केस में जो भी इन्वर्स होगा, एवरी इन्वर्स इज एन एंगल, जो भी इन्वर्स होगा वो इन्वर्स आपका हमेशा किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। और यहाँ एंगल 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पर पाई है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाना ही नहीं है, यहाँ पे -π/2 है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो एंगल होगा, इस एरिया में आपके पास कौन से इन्वर्स आते हैं, साइन इन्वर्स एक्स आएगा, टेन इन्वर्स एक्स आएगा और कोसेक इन्वर्स एक्स आएगा। और यहाँ से यहाँ के बीच में ये जो एरिया होगा, इस एरिया में कौन कौन आएगा, इस एरिया में आएगा आपके पास कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तब ये छो के छो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और अगर एक्स नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पर मान लो एक्स नेगेटिव है, तो अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये तीनों इस रीजन में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये तीनों आपके जो हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। यही मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये सब लिख रखा है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मेरा हर एंगल, हर इन्वर्स जो है, एवरी इन्वर्स, जो भी इन्वर्स होंगे, एवरी इन्वर्स लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आउटपुट आएगा, भाई हर इन्वर्स एंगल होता है, एवरी इन्वर्स इज एन एंगल, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट अब आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उसमें माइनस साइन के बारे में हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो केस वन तो ये है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सो मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मेरा एम है इसको चेंज करना मुझे टेन इनवर्स एक्स में, टेन इनवर्स में चेंज करना है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो साइन इनवर्स क्योंकि एक एंगल है तो मैं इसको कह दूंगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो अब यहाँ से साइन थीटा, अब मैं इसके ऊपर दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ, अब पूरा स्टेटमेंट ही लिख दूँ मैं आपको, ठीक है, मीडियम साइज में होने के लिए। अब मैंने दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू एक्स। हम इनवर्स के क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में पहले कन्वर्ट करके सीखेंगे, ये भी तरीका आप स्कूल में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। इनवर्स के तरीकों को हम पहले ट्रिग्नोमेट्री से सीखेंगे और उसके बाद हम, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फॉर्मूले से कर लेंगे। अब ये साइन थीटा आया, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, ये साइन इनवर्स एक्स था, मुझे वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की एक प्रकार से, तो मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो अब आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है अब तो ये, ए बी सी, एंड सपोज कर ले एंगल इज थीटा, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया 1, तो बेस हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, आप देखो, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ टेन इनवर्स अप्लाई कर दो, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, एक मिनट यहाँ नहीं लिख रहा, ठीक है, एक मिनट। तो अब यहाँ से टेन इनवर्स कट गया, तो थीटा क्या बचा बेटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास थीटा बच गया बच्चे।
अच्छा थीटा क्या था एक्चुअली देखा जाए तो एक्चुअली थीटा क्या था आपका, थीटा तो ये लिखा अपन ने, एक्चुअली थीटा तो ये रहा आपका, थीटा तो है आपका साइन इनवर्स एक्स। तो फाइनल फॉर्मूला बन गया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। ये कब रिजल्ट आया व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। क्या कैलकुलेशन सबको क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट किसी को? ओके अच्छा, अब मान लीजिए x नेगेटिव हो जाए, पहले मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा दूं। अच्छा इसको कॉट इनवर्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यही क्वांटिटी कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगी, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो ना, व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा इज बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कोसाइन इनवर्स एक्स बन जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। अच्छा अगर ये मान लो कोई बोले कि साहब इसको कॉस इनवर्स में लिखो, तो कॉस इनवर्स क्या होगा, तो कॉस इनवर्स, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपके पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन। आपको बोले साहब सेकेंड वर्स क्या होगा इसका, इसका सेकेंड वर्स बताओ, तो इसका उल्टा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बोले बताओ इसका कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हो जाएगा वन अपॉन एक्स। तो जब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो पाइथागोरस थ्योरम, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पाइथागोरस थ्योरम अपन ने इस राइट हैंड साइड पे लगाई थी, इस पे लगा रहे थे ना एक्स अपॉन वन, और फिर अपन सॉल्व कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम, इस एक्स पे लगाई थी, वो एक्स तो ध्यान से देखिए यहाँ अंदर आ गया, तो वही पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ अंदर वाले इस एक्स पे लगा दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इसको एक्स अपॉन वन लिख दीजिए। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस और निकाल लीजिए, और जो भी इन्वर्स चाहिए, मान लो टेन इन्वर्स चाहिए तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है एक्स और बेस आपने निकाल लिया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया। तो अब इतना कैलकुलेशन ये स्कूल में लिखना जरूरी है, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको क्लियर हो गया बच्चों? अब ये बात हुई कब, ये सब फॉर्मूले कब अपन ने लिए, जब एक्स क्या था आपका, एक्स क्या था आपका, ये पॉजिटिव था, ये उस समय फॉर्मूले हैं व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा अब मान लीजिए एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तब क्या होगा, सपोज कर लो कि एक्स नेगेटिव है, तो मैं मान लूंगा कि लेट एक्स इक्वल टू माइनस टी, लेट टी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो x को मैं मान लूंगा कि माइनस टी है, जहाँ की t पॉजिटिव है। अब मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स x की, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझको वैल्यू निकालनी है बच्चे साइन इनवर्स x की। अब x की वैल्यू मैंने क्या सपोज कर ली, x तो नेगेटिव है, x नेगेटिव है और साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, x को मैंने क्या मान लिया, माइनस टी, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स माइनस टी। अब साइन इनवर्स माइनस टी क्या होता है, अब आ जाइए इस वाले चार्ट के ऊपर भैया, साइन इनवर्स माइनस टी क्या होता है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ एंगल तो माइनस में होता है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये कहानी अब यहाँ लगी, तो साइन इनवर्स माइनस टी कितना हो जाएगा, तो भाई साहब साइन इनवर्स माइनस टी आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स टी, समझना ध्यान से आप, ठीक है। अच्छा टी क्या है, टी तो पॉजिटिव है, टी तो पॉजिटिव है, ध्यान देना वेयर टी इज पॉजिटिव, और अगर टी पॉजिटिव है तो इसके ऊपर अब मैं वही ये वाला जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर रखा है पूरा कैलकुलेशन कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो एक्स पॉजिटिव के लिए पूरा कैलकुलेशन था। मान लो मुझे इसको टेन इनवर्स में बदलना होता, मान लो मुझे किस में बदलना होता, इसको टेन इनवर्स में बदलना होता, तो मैं क्या करता, मैं इसको लिखता माइनस ऑफ साइन इनवर्स टी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ टेन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या लिखा था, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिखा था, देखो ध्यान से, देखो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखा था टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स पॉजिटिव था। अब यहाँ टी पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स टी को मैं क्या लिख दूंगा, इसी तरीके से साइन इनवर्स टी को क्या लिख दूंगा, एक्स को रिप्लेस कर दो टी से, तो ये हो जाएगा टी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। साइन इनवर्स टी पॉजिटिव है तो टी पॉजिटिव वाले रिजल्ट लगा सकता हूँ ये पूरे के पूरे में। अब
अब t, मुझे तो एक्चुअल रिजल्ट तो x का चाहिए था और यहाँ t आ चुका है। अब t को वापस चेंज कर दो x में, तो t कितने के बराबर है? -x। तो अब ये बन गया आपके पास माइनस ऑफ टेन इनवर्स, t को रख दो -x, तो -x अपॉन √1 - x²। भाई -x का होल स्क्वायर तो x² ही होगा। अब टेन इनवर्स -x कितना होता है? ये फिर हम जाए वापस क्वाड्रेंट में, टेन इनवर्स -x हमारे पास नेगेटिव है तो माइनस में आंसर देगा, तो टेन इनवर्स माइनस हो जाएगा -10 इनवर्स x। तो ये कितने के बराबर हो गया? वापस एक माइनस दे देगा ये, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? एक मिनट, दो बार माइनस लिखते हैं। एक माइनस तो पहले ही लगा हुआ था यहाँ पे, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, एक माइनस बाहर निकाला, ये तो पहले से था, और टेन इनवर्स -x का एक माइनस और बाहर निकल गया, एक माइनस और बाहर निकल गया, तो माइनस ऑफ माइनस, ये वन नहीं लिखो, माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस टेन इनवर्स माइनस, और एक टेन इनवर्स x का माइनस निकला, तो माइनस टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x², और माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। तो अगर x नेगेटिव होगा तो भी साइन इनवर्स x बराबर होगा टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। ठीक है, ये मैंने इसका पूरा प्रूफ लिया है।